WHO ने कोविड-19 महामारी के वैश्विक आपदाकाल की स्थिति से हटा दिया है। यूनाइटेड नेशन की हेल्थ एजेंसी ने कहा है वायरस बीमारी और इसका प्रसार अब ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में योग्य नहीं है। WHO के इस निर्णय के बाद विनाशकारी कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी नहीं कहलाएगा। इस संक्रमण ने महीनों तक दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसका असर इकोनॉमी और लोगों के जीवन पे गंभीर रूप से असर पड़ा था। हालांकि वैश्विक महामारी की कैटेगरी में डाउनग्रेड करने के बाद WHO ने इस बात के लिए संकेत भी किया है कि भले ही अब इमरजेंसी खत्म हो गई हो, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि अभी भी हर हफ्ते 1000 लोग इस वायरस से मर रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है, बड़ी उम्मीद के साथ मैं घोषित करता हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपदाकाल से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल हेल्थ खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। इस बीच भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 3611 नए संक्रमण के मामले पाए गए थे। गौरतलब हो कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने जब पहली बार 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, तब तक इसे कोविड-19 के नाम से नहीं दिया गया था और चीन के बाहर इसका व्यापक प्रकोप भी नहीं था। 3 साल से अधिक समय से बाद वायरस के कारण विश्व स्तर पर संक्रमण के अनुमान 76.4 करोड़ मामले सामने आए थे और लगभग 5 अरब लोगों के टीके की कम से कम एक खुराक मिली थी। साल 2020 में जब टेड्रोस ने कोविड-19 का एक आपात स्थिति घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि उनका सबसे बड़ा डर कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देशों को लेकर के है। यहाँ वायरस फैलाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, जिससे उन्होंने कम तैयार बताया था। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान जिन देशों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी, उनमें से पहले अमेरिका और ब्रिटेन का नाम आता है, जिन्हें महामारी के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार माना गया था। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीका में होने वाली मौतों की संख्या वैश्विक कुल का सिर्फ 3% है। अच्छी तरह से तैयार माने जाने वाला WHO के आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीका में होने वाली मौतों की संख्या वैश्विक कुल का सिर्फ 3% है। अमेरिका में कोविड-19 के संबंध में की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाकालीन घोषणा 11 मई को समाप्त होने वाली है, जब टीके की अनिवार्यता सहित महामारी के खिलाफ प्रक्रिया को समर्थन करने के लिए अपनाए गए व्यापक उपाय समाप्त हो जाएंगे। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों ने पिछले साल महामारी के खिलाफ लागू अपने कई प्रावधानों को हटा दिया है। WHO ने बृहस्पतिवार को एक विशेष आज्ञा समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को अपने उच्च स्तर के अलर्ट को कम करने का फैसला किया है। आज की हेल्थ टिप्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हेल्थ टिप्स के साथ। To dismantle the systems it has built, or to send the message to its people that COVID-19 is nothing to worry about.